शहर की महिला कलेक्टर प्रीता लूथरा और उनके पति करण लूथरा की शादी की सालगिरह थी। उनका बंगलो पूरे तामझाम के साथ सजा हुआ था। सब उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। तभी बंगलो के बाहर एक आलीशान सी गाड़ी से एक हैंडसम लड़का उतरता है। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा प्रीता और करण की तरफ गया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो प्रीता और करण। थैंक्स पृथ्वी। अरे पृथ्वी, तुम यहाँ? इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी को मैंने ही बुलाया है। कम ऑन पृथ्वी, एंजॉय द पार्टी। फिर करण पृथ्वी को बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गया। उस दिन पृथ्वी को अपने घर पे देखकर जितनी उथल पुथल प्रीता के मन में मच रही थी, उतनी ही उथल पुथल पृथ्वी के मन में भी मच रही थी। पृथ्वी को मेहमानों से मिलवाने के बाद करण नए मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ से चला गया। पृथ्वी अकेले ही एक टेबल पर बैठकर शराब पीने लगता है। उसके मन में पुरानी यादें घूम रही थी। ये सब कुछ, ये खुशियाँ, ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। करण की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच की भूख ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। पृथ्वी जैसे पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई साल पुरानी है। प्रीता, पृथ्वी और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पृथ्वी शहर की जानी मानी रईस करीना का बेटा था। प्रीता एक मामूली रसोई बनाने वाली की बेटी थी और करण के माता पिता कुछ साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपने खर्चे उठाया करता था। प्रीता और पृथ्वी एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। क्या तुमने हमारी शादी के बारे में अपनी माँ से बात की? अरे, इसमें बात क्या करना, मेरी पसंद ही मेरी माँ की पसंद है। मैं इस रविवार अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। सच? अरे हाँ, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारी मम्मी ऐसा तो नहीं कहेगी ना कि शादी के बाद पढ़ाई बंद? तुम तो जानते हो मुझे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद तुम मन लगाकर पढ़ सकती हो। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो प्रीता बस बेसब्री से रविवार का इंतज़ार करने लगती है। अगले रविवार को पृथ्वी और करीना अपनी चमचमाती कार में प्रीता के घर पहुँचे। प्रीता की माँ सरला पहले से ही उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। सरला उनके आते ही उन्हें अंदर ले जाती है। प्रीता के घर की हालत देखकर ही करीना सोचने लगती है, ये किस घर की लड़की को दिल दे बैठा है ये गधा। घर की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ से दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कुछ तो तरकीब निकालनी होगी। सरला जी, अब प्रीता और पृथ्वी को थोड़ी बातें करने के लिए भेजते हैं और हम रिश्ते की बातें तय कर देते हैं। ज़रूर। प्रीता और पृथ्वी दूसरे कमरे में बात करने के लिए जाते हैं। देखिए सरला जी, आपने हमारा बंगलो तो देखा ही होगा। आज भी शहर में रईसों की गिनती में अव्वल नंबर पर आते हैं हम। बुरा मत मानिएगा, पर अगर इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करनी है तो दहेज का इंतज़ाम तो आपको करना ही होगा। ये क्या कह रही हैं आप? दहेज? देखिए सरला जी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब बच्चों के बीच की बातें हैं। अब हमें तो असली हिसाब किताब की बातें करनी ही पड़ेगी ना। चलिए, आपकी हालत देखकर ज़्यादा नहीं, बस 20 लाख का इंतज़ाम कर दीजिएगा। अब आपसे क्या ज़्यादा मांगना। देखिए करीना जी, नहीं नहीं, अब कुछ मत बोलिए सरला जी। बेटी की शादी करनी है या नहीं? ये सुनकर सरला चुप हो जाती है। साथ ही साथ उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। तभी प्रीता और पृथ्वी भी बात करके आ जाते हैं। फिर सब बैठते हैं और शादी की डेट फिक्स करते हैं। फिर करीना और पृथ्वी वहाँ से निकल जाते हैं। प्रीता सरला के चेहरे की उदासी को पढ़ लेती है। क्या हुआ मम्मी? आप कुछ उदास लग रही हैं। कुछ हुआ क्या? करीना जी ने कुछ कहा? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं।
बस ये सोचकर मन बैठ गया कि अब बस थोड़े ही दिन में तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। सरला प्रीता की शादी के लिए 20 लाख का इंतज़ाम करने में लग जाती है, पर इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतज़ाम उसके लिए नामुमकिन था। दिन बीतने लगते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सारे मेहमान शादी में आए हुए होते हैं। करण को भी शादी का निमंत्रण मिला होता है, तो वो भी शादी में मौजूद होता है। पृथ्वी पहले से ही मंडप में बैठा होता है और प्रीता भी मंडप की तरफ बढ़ रही होती है। तभी करीना चिल्लाती है, बंद करो ये सब, ये शादी नहीं हो सकती है। अरे पैसे नहीं थे सरला जी, तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का ढूंढती ना। मैंने तो उसी दिन बोल दिया था कि 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं चलेगा। पैसे नहीं है तो अपनी बेटी को अपने घर में संभाल कर क्यों नहीं रखती हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे और मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम मत करिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब ये शादी नहीं हो सकती। बेटे पृथ्वी, चल उठ, हम अभी यहाँ से जाएंगे। अपनी माँ के सामने पृथ्वी की बोलती बंद थी। वो चुपचाप मंडप से उठ गया। उसे इस तरह उठता देखकर प्रीता का तो जैसे दिल ही टूट गया। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक झटके में सारे रिश्ते तोड़ कर जा रहा था। प्रीता रोने लगती है। रोती हुई बस इतना ही बोल पाई, पृथ्वी तुम भी। प्रीता आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही करीना और पृथ्वी वहाँ से बारात लेकर वापस लौट जाते हैं। यहाँ सरला प्रीता को आश्वासन देती है, धीरज रखो बेटा, मैं एक बार फिर करीना जी से बात करूँगी। नहीं माँ, अब मुझे उस लालची माँ बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं जान गई हूँ कि ये सब पैसों के लालची है। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूँगी और IAS बनूँगी। इतने में पीछे से आवाज़ आई, और तुम्हारा सपना पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा प्रीता। सरला और प्रीता ने देखा कि ये तो करण है। करण तुम? हाँ प्रीता, मैं तुमसे शादी करूँगा अगर तुम्हें मंजूर। प्रीता ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे रीति रिवाज के साथ करण और प्रीता की शादी हो जाती है। शादी की पार्टी में करण की आवाज़ से पृथ्वी का ध्यान भंग होता है। कहाँ खो गई पृथ्वी? कुछ नहीं यार, चलो खाना खाते हैं। फिर वो धीरे से बोलता है कि काश मैंने उस दिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये सारा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार गया। पर अब पछताने से क्या होगा? जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें प्यार मिल जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को ठुकरा देते हैं उन्हें अकेले ही सारी ज़िंदगी की बितानी पड़ती है।